Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। यह एक सदी से ज्यादा पुराना है और जब कंबोडिया पर फ्रांसीसी औपनिवेशिक कब्जे के दौरान दोनों देशों के बीच सीमाएं पहली बार खींची गई थीं, तो 2008 में जब कंबोडिया ने विवादित सीमा क्षेत्र में स्थित 11वीं सदी के एक मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में रजिस्टर्ड करने की मांग की और इस दौरान दोनों देशों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। इस कदम के बाद थाईलैंड में भयंकर विरोध प्रदर्शन हुए, सशस्त्र संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इसमें सबसे घातक संघर्ष 2011 में हुआ, जब हफ्ते भर चली लड़ाई में 15 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए, यानी कि पलायन कर गए। और तब से समय समय पर छीट-फूट झड़पें होती रही हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप सैनिकों और नागरिकों दोनों की जानें गईं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच ताजे विवाद की वजह प्रेह विहियर मंदिर है। जब कंबोडिया में खमेर साम्राज्य था तो हिंदू राजाओं ने इसे बनवाया था और इसे 9वीं शताब्दी में बनवाया गया। ये मंदिर भौगोलिक तौर पर थाईलैंड के निकट है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ये मंदिर कंबोडिया का है और ये मंदिर बिल्कुल इन दोनों देशों की सीमाओं पर है। थाईलैंड ने इस फैसले को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन नाराजगी बनी रही। इस मंदिर को भगवान शिव का शिखेश्वर मंदिर भी कहते हैं। 2008 में जब कंबोडिया ने प्रेह विहियर के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मांगा तो उसे प्राप्त कर लिया, तो फिर तनाव फिर से भड़क उठा। थाईलैंड ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और दावा किया कि प्रस्तावित मानचित्र मंदिर के आसपास के 6.7 वर्ग किलोमीटर के विवादित क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है और इसके कारण थाईलैंड में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन हुए, संसदीय कार्रवाई बाधित हुई, सीमा पर घातक झड़पें हुई। ऐसे में सवाल ये भी अब उठ रहा है कि भारत कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में अपना स्टैंड क्या रखने वाला है। भारत थाईलैंड का समर्थन करेगा या फिर कंबोडिया के साथ जाएगा? इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि भारत ऐसे मामलों में न कभी पूरी तरह थाईलैंड का समर्थन करने वाला है और ना ही कंबोडिया को समर्थन देने वाला। भारत तो हमेशा से इस तरह के और ऐसे मामले में न्यूट्रल रहता है। वो बैलेंसिंग करने की कोशिश करता है और इसका भी अपना एक कारण है, बात चाहे थाईलैंड की हो या फिर कंबोडिया की। भारत दोनों ही देशों के साथ रिश्ते अच्छे और मजबूती से निभाता है। दोनों देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में कई सालों से सहयोग चल रहा है और ऐसे में किसी एक देश को समर्थन कर भारत दूसरे के साथ रिश्ते बिगाड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत के थाईलैंड कंबोडिया के साथ रिश्ते काफी मजबूत हैं। दोनों ही देश इस समय मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसे बिम्स्टेक का भी कहते हैं आप, इसका हिस्सा है और इसके ऊपर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से भी मजबूत साझेदारी देखने को मिलती है। वहीं भारत और थाईलैंड समय समय पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है, बात चाहे मैत्री की हो या फिर सियाम भारत की। दोनों ही देशों की नेवी भी समय समय पर संयुक्त अभ्यास करती है, इसलिए भारत का स्टैंड सीधा और क्लियर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।